Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today's lecture is deaths due to starvation. सबसे पहले a brief bit about starvation. What exactly is starvation? Starvation occurs mainly due to a protein calorie deficiency. If you look closely at this term protein calorie, it significantly means that proteins की कमी की वजह से जो deficiency nutrition में आती है उसकी वजह से starvation जो होती है that's occurring. अब इसमें total या partial deprivation of food. Other than that, there's lack of food that includes certain essential nutrients, जिसमें specifically proteins, carbohydrates और fats होती हैं. Basically, as we all know that the number of calories that are required by a person, they are determined by the fact कि उसकी age कितनी है, उसका normal work routine कितना है, उसकी daily activity क्या क्या है. अब for somebody who has a desk job from 9 to 5, he or she would definitely be having a lesser number of calories required than the person who is working as a laborer. कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, उसकी जो requirement है वो definitely ज़्यादा होती है. अब इसकी manifestations या इसकी जो starvation की जो signs and symptoms जो appear होने शुरू होते हैं, ये कब होते हैं? Only when the diet does not cater the minimum caloric requirements of the body. ठीक है? Starvation acute भी हो सकती है, chronic भी हो सकती है. Acute जैसे कि सबको पता है कि it's basically a shorter duration. Acute के अंदर तभी starvation जो होती है वो start होती है when the food has been stopped suddenly. किसी का अचानक से खाना बंद कर दिया जाए. अब ये किस तरह की सिचुएशन में हो सकता है? कोई फॉर एग्जांपल माइन वर्कर्स हैं, खुदा ना खास्ता उनकी जो माइन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली दे वोंट बी हैविंग फूड रिजर्व्स. अचानक से उनका फूड जो है वो बंद हो जाएगा. तो खुदा ना खास्ता किसी खाई में गिर गया है और खाई का ऊपर आने का रास्ता बंद हो गया, तो उसकी एक वजह मौत जो है वो उस स्टार्वेशन की वजह से भी हो सकती है, व्हिच इज एक्यूट इन नेचर. क्रॉनिक केसेस के अंदर देयर इज अ ग्रेजुअल deficiency of the supply of food. खुदा ना खास्ता किसी जगह पर कहत साली हो जाए या खाने की जो रिजर्व्स हैं, जिस तरह आजकल के कुछ हालात इसी तरफ जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, that can lead to chronic cases of starvation. Certain signs and symptoms जो कि बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए पता होना चाहिए कि starvation में क्या चीज़ आप पेशेंट के ऊपर या विक्टिम के ऊपर देख सकते हैं. The first thing is that hunger pain is felt for approximately 2 days. ठीक है, पेट में शदीद दर्द होती है जो कम हो जाती है अगर आप वो पेट के ऊपर प्रेशर दें. तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को भूख लगती है तो वो एक रिफ्लेक्सिवली अपने पेट के ऊपर ऐसे जो है वो स्टमक के ऊपर जोर से हाथ करता है. दिस इज फॉलोड बाय इंटेंस थर्स्ट. ठीक है, उसके बाद देयर इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वेट. ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, वेट के अंदर कम होता है. द विक्टिम ही अपीयर्स पेल. उसकी स्किन जो होती है वो ड्राइनेस की वजह से वो खुश्क और बिल्कुल जैसे उसके ऊपर झुर्रियाँ जो हैं वो वक्त से पहले आनी शुरू हो जाती हैं. द हेयर बिकम ड्राई, दे आर इजी टू पुल ऑफ. ठीक है, टंग ऑल्सो गेट्स ड्राई और उसके ऊपर जो सलाइवा की सिक्रीशंस आती हैं दे आर थिकर देन द नॉर्मल सलाइवा. और एक जनरलाइज्ड एडीमा जो है वो नजर आएगा ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, जिसको यहाँ पर हाइपोप्रोटीनीमिया लिखा गया. बॉडी एमिट्स एन ऑफेंसिव ओडर. दूर से एक अजीब सी स्मेल आती है, रिपल्सिव स्मेल होती है. द पल्स इट नेचुरली बिकम्स फीबल. ब्लड प्रेशर भी उससे लो हो जाता है क्योंकि खून की एक नेचुरल कमी हो रही है, व्हिच इज व्हाई कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो सीन इन दीज पेशेंट्स, इन दीज विक्टिम्स इनिशियली. लेकिन उसके बाद जो है एक डायरिया की स्टेट जो होती है उसमें पेशेंट जो होता है वो चला जाता है बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड रीगेन नहीं हो रहा. और ultimately when the victim is about to die, he or she may go into a state of delirium, which is obviously followed by coma, and ultimately the victim dies. Chronic starvation के जो signs and symptoms हैं वो तकरीबन acute जो starvation है उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर the degree of emaciation या the degree of muscle wasting and protein loss that is greater than that compared to that of acute starvation. और सिम्टम्स जो हैं वो इसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा विजिबली आपको नजर आएंगे. कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ स्टारवेशन इज बेसिकली फ्रॉम सर्कुलेटरी फेलियर. ऑब्वियसली ब्लड की कमी की वजह से जो है वो पल्स, फीवर और ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, अल्टीमेटली लीडिंग टू सर्कुलेटरी फेलियर. फॉर क्रॉनिक केसेस द विक्टिम में ही मतलब उसको जो है वो ही में कैच एनी डिजीज. उसका चूंकि ऑल इन ऑल इम्यूनिटी और उसके सारे जो हालात हैं वो हो जा रहे हैं, इसीलिए
The fatal period in a normal healthy adult is approximately 7 to 10 days. अगर 7 से 10 दिन के अंदर उसको खाना नहीं मिलता तो naturally he would go through all these symptoms जो कि पीछे describe किए हैं. And without water, that is 7 to 10 days. And if there is water present, he can linger on to approximately, say, 1 to 1.5 months. That's approximately 50 to 60 days. Now, the post-mortem appearance in a case of starvation, जैसे कि आप लोग इस case में देख सकते हैं, the muscles they are greatly reduced in size. Initially वो flabby होंगे और आहिस्ता आहिस्ता muscle mass जो है वो reduce हो जाएगा. So much so कि इस तरह के इस case में आपको यहाँ पे जो है वो bony demarcations बहुत clearly नजर आ रही हैं. The rigor mortis it sets in early compared to a person जो कि उसका nutritional status ठीक है और the rigor it stays for a shorter period of time. Decomposition भी जो होती है इन cases के अंदर जल्दी शुरू हो जाती है जो starvation से जिनकी मौत होती है. Internally, on autopsy, you can very clearly see that the organs they become pale naturally. That's due to circulatory failure. The blood volume is reduced. GI के जो organs होते हैं, specifically stomach और जो आपके intestine होते हैं, they are greatly reduced in size. Mental or mesenteric fat is also lost because starvation के अंदर जो ultimate source of nutrition रह जाता है after proteins and carbs, that's naturally fats. So वो body जो होती है वो एक ketoacidosis की उसमें phase में चली जाती है जिसकी वजह से वो fat को use करना शुरू कर देती है as a source of nutrition. Small intestine gets very thin. एक transparent सी उसकी appearance बन जाती है. This is a very typical appearance of starvation. Large bowel के अंदर आपको fecolates मिलेंगे और the bones they are demineralized. Demineralized से मतलब है कि उनकी जो density है वो reduce हो जाती है and there's a lack of calcium and phosphorus in the bones. Medico-legally, if you look at starvation, तो एक बहुत important point है and that is कि before certifying कि this particular victim has died of starvation, the medical officer या जो भी medical legal surgeon है वहाँ पर he must rule out any mental disease या तो he was जो victim है he must be of sane mind, ठीक है, या फिर कोई ऐसी उसको फिजिकल डिजीज तो नहीं थी जिसकी वजह से उसकी जो बज़ाहिर अपीयरेंस प्रॉक्सी के ऊपर जो है वो स्टार्वेशन वाली नजर आ रही है. फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर देयर इज मार्क्ड वेट लॉस, ठीक है, पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ कैंसर या किसी किस्म की कोई ऐसे उनको नियोप्लास्टिक डिजीज है, दे आल्सो रिड्यूस अ लॉट ऑफ वेट. अदर देन दैट स्ट्रक्चर एसोफेगस का उसके अंदर भी जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है. Up, if you look at it, if there are any chances of a person committing suicide through starvation, तो these chances are extremely rare because ये जो सारे हमने पीछे symptoms पढ़े हैं यहाँ पर they take a pretty long time. मतलब 7 to 10 days भी अगर without water अगर उसके पास पानी की किसी किस्म की सप्लाई मौजूद नहीं है तो ये सारे सिम्टम्स पूरी तरह से आने में उसको 7 से 10 दिन लग जाते हैं. सो इट्स थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली इट्स एक्सट्रीमली रेयर कि कोई भी बंदा सुसाइड अटेम्प्ट करे थ्रू स्टार्वेशन. हाँ, इफ द पर्सन इज मेंटली इल या फिर दे आर ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल है, तो उसके अंदर देयर आर चांसेस के दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सुसाइड. होमिसाइड के जो चांसेस हैं उसके अंदर यही देखा गया है कि फूड डिप्रिवेशन अगर किसी की कर दी जाए तो इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो होमिसाइडल चार्जेस होते हैं, ठीक है. इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के अंदर दिस हैज बीन सीन. एक्सीडेंटली यस देयर आर चांसेस बिकॉज जैसे मैंने पहले बात की कि अगर फॉर एग्जांपल माइन वर्कर्स जो हैं वो किसी माइन में फंस गए हैं एंड फूड रिजर्व्स दे हैव गॉन ड्राई, तो यस दिस कैन बी एक्सीडेंटल. अब यहाँ पर ये टर्म जो लिखी हुई है कि दी सिचुएशंस दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब ऑब्वियसली अगर एक्सीडेंटल किसी केस के अंदर जो ये मिसालें पहले दी हुई हैं वो अगर बंदा आपके पास आता है तो नेचुरली आपको पता होता है कि ये माइन में फंसा हुआ था ये या इसके फूड रिजर्व्स खत्म हो गए थे ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन, किसी जगह पर फंस गया था, फॉर एग्जांपल कोई एवलांच आती है या कोई और ऐसी चीज आती है तो उसकी वजह से ये एक्सीडेंटल जो केसेस हैं डेथ के दे कैन कॉज starvation. Thank you very much. This was all